हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड मैं आपको 2-3 वीडियो पहले भी दे चुका हूं। आप इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस ये देख रहे हो, इस प्रकार से क्वेश्चंस और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपको संख्या पद्धति से हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। यही ना कि आपको यही क्वेश्चन मिले, आपके लिए और कई प्रकार के क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपको उनमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। संख्या पद्धति से आपको कम से कम 2 नंबर के सवाल देखने को मिलते हैं। संख्या पद्धति देखिए, ये इस तरीके के सवाल आते हैं, सरल तो हैं लेकिन अगर हम उनका तरीका नहीं जानते हैं निकालने का तो हम उस सवाल के लिए गलत भी कर सकते हैं। अगर हमें उस कोई सवाल है निकालने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास तो क्या होगा, गलती होगा। तो देखिए, इस गलती से बचने के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन की संख्याएं जो दे रखी हैं 694 694 694 प्लस 394 इंटू 306 इंटू 306 और 306, इसी प्रकार से नीचे संख्या दे रखी है। तो आप अगर इसकी गुणा आपस में करेंगे तो एक सवाल करने में ही काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हमारे लिए एग्ज़ाम सेंटर पे मात्र 1 मिनट हमारे को नहीं मिलता है पूरी तरह से एक सवाल के लिए। लेकिन हमें देखिए किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ को, ऐसे सवाल जो होते हैं दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी फॉर्मूला से आधारित बेस होते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा 694 694 694, यानी कि 694 का क्यू हो गया, 306 306 306, ये 306 का क्यू हो गया और बीच में क्या है आपका प्लस। तो देखिए, आप इसको मान लीजिए ए का क्यू प्लस बी का क्यू। आपको हमेशा इस तरीके के सवाल फॉर्मूला बेस पर ही करने हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने लग गए तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए आपको इस समय को बचाने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ कह रहा है 694 इंटू 694। तो देखिए, ए बराबर है आपका यहाँ 694 और बी बराबर है आपका 306। अब देखिए, यहाँ 694 और 694 है तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, ए का वर्ग हो गया। अब माइनस, अब ये कह रहा है 694 इंटू 306, तो दोनों हैं इंटू 694, ये आपका हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक, आप इसे ए बी के रूप में लिख दें ऐसे। और देखिए, फिर आगे क्या है, प्लस 306 इंटू 306, तो बी का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को खोल दीजिए, ऊपर वाले को, ए का क्यू प्लस बी का क्यू, जो आपका फॉर्मूला है इसको खोलिए। तो देखिए क्या है, इसको खोलने पर हमें क्या मिलता है, कोष्टक में ए प्लस बी इंटू, ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे, ये वाला पूरा लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ए का क्यू प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला है। ए प्लस बी कोष्टक में है इंटू कोष्टक में ए का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपको कोष्टक में ये दे रखा है, ये दोनों ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों समान संख्याएं हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे और जो बचा है हमारे पास ए प्लस बी बचा है। तो देखिए, ए प्लस बी, अब ए प्लस बी जो बचा है, अब ए प्लस बी का मान रख दीजिए। तो देखिए, ए का मान है आपका 694 और बी का मान है आपका 306। तो देखिए, जोड़ दीजिए बस। अब कितना होगा,
देखिए 6 और 4 10 की 0 हो जाएगी, हासिल 1 बचेगा, 1 0 का 1 शेष जो बचा है 1 और 9 10, 10 का 0 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा, 3 और 6 9 और 1 शेष 10 हो जाएगा और ये 1000 आपका आंसर होगा। तो देखा आपने गुणा भी नहीं की और इसका सल्यूशन हो गया, इसका आंसर क्या निकला 1000। आपने सबसे पहले इसको फॉर्मूला, हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है इस तरीके के सवाल हमेशा फॉर्मूला बेस पर आते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला से हमें छोटा सा नंबर मिलता है। ये देखिए a+b के रूप में आ गया, अगर आप मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे डायरेक्ट तो काफ़ी समय लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपका इसी प्रकार से, आपको कई प्रकार के सवाल बताऊंगा जिससे कि आपको हर तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको हर एग्जाम में एक न एक रूल के सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। आप देखिए कम से कम जो क्वेश्चंस होते हैं कई प्रकार के संख्या पद्धति होती है, जो कि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या 745602, संख्या 745602 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और मूल संख्या के मध्य और मूल संख्या के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये है कि संख्या 745602 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और मूल संख्या के मध्य अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मूल संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं, मूल संख्या को हम जातीय मान भी कहते हैं। जातीय मान वही मान होता है जो संख्या दी होती है। तो हमारी कौन सी संख्या दे रखी है 5 दे, जो संख्या है हमारी 5 है और इसी का जातीय मान निकालना है। तो इसी का जातीय मान खुद 5 होगा और 5 का स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए तो संख्या लिखें सबसे पहले 745602, 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए तो पहले देखिए 5, अब 5 के आगे कितने जीरो हैं, तो 5 के आगे 1 2 3 5 कितने जीरो, कितने नंबर हैं 5 के पीछे, ये 5 के जितने भी पीछे नंबर हैं 1 2 3 इंटू 1000 की गुणा कर देंगे। अब देखिए इसका मान क्या होगा 5000, ये आपका स्थानीय मान निकला। ये आपका स्थानीय मान और जातीय मान या मूल संख्या तो आपकी ये स्वयं संख्या खुद हो जाएगी 5। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर क्या है, तो बस घटा दीजिए 5000 में से -5 घटा दीजिए। तो देखिए
अब यहाँ पर क्या मान बचेगा, तो देखिए इधर से संख्या इधर लेंगे तो अगर आपके जैसे कि संख्याएं 0 हैं तो हम यहाँ से 0 लेंगे, एक नंबर लेंगे इधर तो इधर 10 हो जाएगा, इस 10 में से इधर लेंगे एक नंबर तो इधर 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और इधर से 10 में से एक इधर लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर आपका 9 बचा तो देखिए 9, और यहाँ पे भी आपका 9 बचा, और यहाँ से हमने एक नंबर इधर ले लिया था पहले ही तो यहाँ कितना बचा आपका 4। तो दोनों संख्याओं के बीच स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर जो है आपका क्या है, 4995, 4995 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से। दोस्तों आपको हर स्थिति से हर प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप बस ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहें। देखिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ओपन ज़रूर करना दोस्तों, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी प्रकार का कोई वीडियो पड़ेगा आप उस वीडियो को देख सकें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। अब क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग संख्याओं का योग 35 है तथा उनका अंतर तथा उनका अंतर 13 है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं? तो वे संख्याएं कौन सी? दोस्तों इसमें पूछ रहा है यदि दो संख्याओं का योग 35 है तथा उनका अंतर 13 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं? तो देखिए अब इसको हम तैयार करते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो हमें इसकी लैंग्वेज को देखना है, इसकी भाषा को देखना है कि ये क्या बोल रहा है, क्या कराना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए यदि दो संख्याओं का योगफल 35 है तो दो संख्याएं हमें पता नहीं हैं तो हम उन्हें ए बी के रूप में मान लेंगे या फिर एक्स वाई के रूप में मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स वाई के रूप में मान लेते हैं तो संख्याओं का योग है तो एक्स प्लस वाई बराबर 35 है तथा उनका सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है, तथा उनका अंतर, यहाँ अंतर होगा, तथा उनका अंतर 13 है तो अंतर का मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 13 है। अब देखिए ये दो इक्वेशन बन गई हैं आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दें, संख्या जोड़ने पर अब देखिए आपकी जो पॉइंट हैं जोड़ने पर यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा और इधर भी प्लस हो जाएगा। तो अब बस जोड़ दीजिए। देखिए अब आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ ये माइनस बाई है और ये प्लस बाई है तो हमारी ये वाला बाई और ये वाला बाई क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्स और एक एक्स 2x बराबर, अब इधर जोड़ देंगे 5 और 3 कितना होता है 8
और 3 और 1 कितना होता है 4। अब इसमें x का मान निकालें। x बराबर, देखिए x बराबर 48/2, तो x बराबर हो गया आपका 24। ये आपका x का मान निकल गया, x बराबर 24 हो गया। अब देखिए आप x बराबर कोई सी भी संख्या में मान रख सकते हैं। आप x का मान किसी भी संख्या में रख दीजिए तो आपका मान ज्ञात हो जाएगा। अब मान लीजिए ये मान हमने रख लिया समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर, तो देखिए बस रख दीजिए मान। इक्वेशन हमारी फर्स्ट कौन सी है आपकी, x + y बराबर 35, x + y बराबर 35। x बराबर कितना है आपका, x बराबर है 24, तो x बराबर 24 रख देंगे, प्लस y बराबर 35। अब इस 24 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर 35, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 24, और y बराबर इसको घटा देंगे तो आपका ये क्या बचा, 5 में 4 1 और 5 3 में 2 1। आपकी जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं हैं, एक संख्या आपकी x बराबर 24 और y बराबर 11, ये दोनों आपके संख्याएं हैं। यही आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 76 तथा शेष 13 बचता है, तो भाजक क्या है, क्या होगा भाजक। तो देखिए आपको 12,401 संख्या दे रखी है, तो किसी संख्या से भाग देने पर, उसमें मतलब इस संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल आपका देखिए 76 बचेगा और शेष 13 बचेगा, तो भाजक क्या है। तो देखिए भाजक बराबर होता क्या है, तो भाजक बराबर आपका होता क्या है, भाजक बराबर आपका सबसे पहले देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले भाज्य माइनस शेष बट्टे में आप क्या करेंगे, जो भागफल बचा है उसका भाग देंगे, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे भागफल। तो दोस्तों देखिए आपने इस तरीके से इसको बनाया। अब देखिए अब इनके मान रख दीजिए यहाँ पर इस जगह पर। तो देखिए भाज्य आपका कितना है, भाज्य आपका 12,401 है, तो 12,401 बट्टे माइनस 13 बट्टे भागफल कितना है आपका 76 है। अब 76 आपका भागफल है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब इसको घटा दीजिए, 12,401 में से 13 को कम कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका, तो 12 देखिए घटाइए। अब इधर से एक संख्या 13 में 1 में से 3 घटेगा नहीं, तो इधर से लेंगे, देखिए यहाँ 0 है तो इधर से लेंगे तीसरे अंक पे से, 4 में से 1 लेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 इधर लेंगे तो क्या बचेगा 11 हो जाएगा। अब 11 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा 8। अब देखिए इधर आपका कितना था, यहाँ पर आपका 9 10 हुआ था, लेकिन 10 में से 1 इधर को गया
तो सब अब यहाँ पर आपको 9 बचेगा। अब 9 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। इस 4 में से हमने पहले ही ले रखा था एक संख्या, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये हमारा सेफ है पूरा, तो इसे अब देखिए बट्टे में आपका 76 है। अब बस आपको ये काटना है, भाग देना है आपको इसमें। तो आप देखिए किस तरीके से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए कर लीजिए 12,388 यहाँ पर आपका 1 बार जाएगा 76। अब 13 इधर एक संख्या लेंगे तो 13 में से 6 गया तो 7 बचा, और यहाँ 11 में से 7 गए तो 4 बचा। तो देखिए इस तरीके से घटाया हमने। अब देखिए अब एक संख्या और लेंगे हम, 478 हो गया। अब देखिए कितने से जाएगा, 7 पंजे 35, 307 छिंग 42, यानी कि आपका ये 6 बार कट जाएगा। तो देखिए 6 बार करेंगे तो देखिए 6 छिंग कितना होता है आपका, 36 होता है। और हासिल 5 बचा, 6 छिंग 36, हासिल 3 बचा, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45। अब घटाइए 2 और 2, अब एक 8 का अपना 8 बचा। तो देखिए अब कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखिए अब इसको करेंगे 70 मान लो इसको 70, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी कि 210 से 228 ज़्यादा है तो ये 3 बार चला जाएगा। तो देखिए 6 तिया 18, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1 बचा, और 3 सत्ते 21 और 1 22, शेषफल 0 बचा। अब देखिए अब आपका जो भी बचा है ना भागफल, ये क्या है, ये इसका भाग, ये है भाज्य है, ये भाजक है, और ये शेषफल है, ये शेषफल 0 है और ये भागफल है। तो यह 176 से जो हमारी ये संख्या कटेगी, कितनी बार कटेगी, 163। तो अब इसका मान क्या निकला, 163। तो यही आपकी संख्या का मान है जो कि भाजक है। भाजक बराबर 163, ये आपका सही उत्तर हुआ। तो दोस्तों आपने देखा होगा सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो डिवाइड होते हैं उसमें कौन कौन से नाम होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। एक तो भाज्य होता है, एक भागफल होता है, और एक शेषफल होता है, और एक भाजक होता है। तो वही जो मान दे रखे थे और जो भाजक पूछ रहा था, बस हमने उसी प्रकार से इसको लगा लिया, और हमने ये आपने जो पाया 163 वह आपकी संख्या भाजक है। तो आपका सही उत्तर 163। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एंड लास्ट इस वीडियो का। 5000 में से छोटी संख्या, 5000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि 19 से वह इस 5000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, और जो बची संख्या होगी, जो संख्या घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वह संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें 19 से ही इसको भाग देना है। तो दे दीजिए 19 से भाग 5000 को 19 से भाग देंगे तो देखिए 19 का टेबल पढ़िए, 19 दूनी कितना होता है
38 होता है, 19 × 57 ज़्यादा हो जाएगा। अब 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2 और 1, करेक्ट। अब एक संख्या और लीजिए। अब कितना हो गया? देखिए अब आपको 19 से 120 का भाग करना है तो कितना बचेगा आपका? 19 का टेबल पढ़िए, आपका 20 पंजे कितना होता है? 20 पंजे आपका 120 होता है। अगर 19 का भी अगर 19 पंजे करेंगे तो आप बहुत, तो यानी कि 19 छिक्के हो जाएगा आपका। तो देखिए 9 छिक्के 54 हासिल 5 और 6 एकम 6, 6 और 5 11 हो जाएगा। बस घटा दीजिए। अब आपका यहाँ पर कितना बचा? 6 और 6 ही बचा, और यहाँ पर आपकी एक 0 और बची तो ये 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 बचा। अब 60 में, अब यहाँ 60 में कितने का भाग देंगे जो कि इससे कम रह जाएगा अभी? तो 19 तिया कितना होता है? 19 तिया 57 होता है। तो यहाँ पर शेष कितना बचा आपका? 3 शेष बचा। अब देखिए हमने 5000 में 19 से जो भाग दिया है, शेष फल हमारा कितना बचा? 3। अगर हम 5000 में से 3 संख्या घटा देंगे तो वह संख्या हमारी पूर्णतः 19 से विभाजित होगी। देखिए अब 5000 में से 3 घटा दीजिए। देखिए 10 में से 3 7 बचा, और यहाँ पर आपका 9 और यहाँ 9 और यहाँ 4 बचा। अब देखिए इसमें देख लीजिए 19 का भाग। तो देखिए 19 का भाग देखिए तो 19 दूनी 38 हो गया आपका। एक बचा और 19 छिक्का 114 हो गया। यहाँ 5 बचा और यहाँ आपका 7, तो 19 तिया 57, यह है आपका 0 शेषफल बचा। तो देखिए आपने इस संख्या से जो आपका उत्तर है ना, आपका उत्तर जो है ये है 3। आपका राइट आंसर है 3। 5000 में ये पूछ रहा है 5000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस संख्या में से 3 घटा दीजिए। 3 घटाने के बाद इतना संख्या बचा और 19 से डिवाइड देखिए करके देखा तो क्या बचा? 0 शेषफल बचा। तो आपका सही उत्तर हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर ओपन कर लेना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकें। तो ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।